नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रामा लाई हूँ जिसमें हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को पहली बार देखते ही उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसे अपना बनाना चाहता है, पर हमारी फीमेल लीड तो उससे भागने की पूरी कोशिश करती है। तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये ड्रामा इंटेंस ऑब्सेशन, पैशन और रोमांस से भरा होने वाला है। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम जिया को देखते हैं जो बारिश में भागते भागते अपने घर जा रही थी और अपने घर पहुंचकर वहां खड़े इंसान को अपने डैड समझकर हक कर लेती है और कहती है, डैड मैं वापस आ गई। वहां खड़ा आदमी कंफ्यूज होकर पूछता है, डैड, और पीछे मुड़ता है तो जिया उसे देख घबराकर पीछे होने लगती है, पर शैंग उसे अपने पास खींचकर उसके बाल सहलाने लगता है क्योंकि शैंग को जिया पहली ही नजर में पसंद आ चुकी होती है। जिया उसे पीछे हटाकर उससे दूर हो जाती है। इतने में उसके डैड मिस्टर वैन आकर कहते हैं, थर्ड मास्टर, ये मेरी बेटी जिया है। और जिया से कहते हैं, मिस्टर शैंग की बाहर बारिश में कार खराब हो गई थी तो वो कुछ देर के लिए यहाँ आ गए। तुमने अनजाने में गलती कर दी, क्यों ना तुम उनसे माफी मांग लो। तो जिया कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर शैंग। शैंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे अंकल शैंग बुला सकती हो। जिया ठीक है कहकर वहाँ से चले जाती है। जिया के डैड सोचने लगते हैं, अगर मुझे मिस्टर शैंग की हेल्प मिल जाए तो मैं अपनी कंपनी को बचा पाऊंगा। आखिर बारिश के बहाने यहाँ उन्हें मैंने इनवाइट भी तो उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए ही किया था। जिया मेरी इकलौती बेटी है, पर मिस्टर शैंग तो सालों से किसी वुमन के क्लोज भी नहीं गए हैं, तो उन्हें मेरी छोटी सी जिया कैसे पसंद आएगी। फिर सोचते हैं, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। शैंग कहता है, मिस्टर वैन, मैंने सुना आपने रॉयल वाटरवे प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है। मिस्टर वैन कहते हैं, हाँ, और लगता है आज ये बारिश भी नहीं रुकने वाली, तो अगर आप चाहें तो आज आप यही रुककर हमारा कंपनी डिजाइन देख सकते हैं। शैंग कहता है, ठीक है। फिर जिया की फोटो की तरफ देखकर मुस्कुराता है। रात में मिस्टर वैन किसी से कॉल पर कह रहे होते हैं, अब इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मिस्टर शैंग ही हमारी मदद कर सकते हैं। इस सिटी में सिर्फ उनके पास ही सारे रिसोर्सेज है, सिर्फ वो ही अब हमारी होप है। रूम में शैंग शावर ले रहा होता है और दूसरी ओर वैन की बाथटब में बात लेते लेते आंख लग जाती है और उसे सपना आता है कि शैंग उसके पास आ रहा है और वो कह रही होती है, अंकल शैंग, मेरे पास मत आइए, आप क्रेजी है क्या। पर शैंग को अपने कोट का बटन खोलकर उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, तुम्हें पता है, जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से तुम्हारे मुंह से अपने लिए हस्बैंड सुनना चाहता हूँ। मुझे हस्बैंड बुलाओ। और उसका गला पकड़कर उसे किस करने लगता है। पर जिया की घबराहट में नींद खुल जाती है और वो सोचती है, मुझे उनका सपना क्यों आया, वो तो कब का यहाँ से चले गए होंगे, है ना। और बाद में उसे नींद नहीं आ रही होती तो नीचे केयरटेकर मिसेस जिनसे मिल्क मांगने आती है, तो अंधेरे में स्टेयर्स पर उसका पैर लड़खड़ा जाता है, पर शैंग नीचे ही खड़ा होता है और उसे संभाल लेता है और साथ में एक मिल्क का ग्लास भी लिए खड़ा होता है। फिर कहता है, तुम्हें मिल्क चाहिए था ना, ये लो। पर जिया घबराकर पीछे होती जाती है तो शैंग उसके पास आते हुए कहता है, लगता है तुम डर रही हो। पर जिया कहती है, नहीं तो शैंग कहता है, तो ले लो ग्लास। पर जिया मना करके ग्लास पीछे करती है तो शैंग के हाथ से ग्लास छूटकर गिर जाता है। जिया इतना घबरा जाती है कि उसके आंसू आ जाते हैं और वो माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, मैंने जबरदस्ती नहीं किया। तो शैंग उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, जाओ जाकर सो जाओ। तो जिया जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है और शैंग स्टेयर्स की लाइट जलाता है कि कहीं जिया अंधेरे में जिया फिर से गिर ना जाए। फिर सोचता है, जिया, तुम्हें तो मैं अपने साथ अपने पास छुपा कर रखूंगा। और अपनी उंगली पर जिया का आंसू देखकर सोचता है, तुम रो रही थी, कितनी डरपोक हो, मुझसे आज तक कोई बचकर नहीं भाग पाया है और तुम भी नहीं भाग पाओगी। थोड़े दिन बाद एक पार्टी में जिया सोच रही होती है, उस बारिश वाले दिन के बाद वो आज तक मुझे कभी नहीं दिखे और वो है भी तो इतनी ऊंची पहुंच वाले, तो मुझे क्यों ही दिखेंगे। इतने में उसे उसके डैड अपने पास बुलाकर पूछते हैं, क्या तुम्हें मिस्टर शैंग याद है। तो जिया वहाँ शैंग को देखकर शॉक हो जाती है। फिर शैंग से कहती है, हेलो मिस्टर शैंग। तो शैंग कहता है, मुझे मिस्टर शैंग नहीं, अंकल शैंग बुलाओ। और मन में सोच रहा होता है, पिछली बार से ये कितनी पतली हो गई है। मिस्टर वैन जिया से कहते हैं, हम बड़ों को कुछ बातें करनी है, तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो। तो जिया वहाँ से जाने लगती है, पर एक वेट्रेस गलती से उस पर वाइन गिरा देती है। तो मैनेजर जल्दी से आकर माफी मांगकर जिया को दूसरी ड्रेस देने अपने साथ ले जाती है। मिस्टर वैन शैंग से पूछते हैं, मिस्टर शैंग, आपको हमारे प्रोजेक्ट का डिजाइन प्लान कैसा लगा। पर शैंग की नजरें तो सिर्फ जाती हुई जिया पर ही टिकी होती है।
और वो जिया को देखते हुए कहता है, काफी अच्छा। पर फिर मिस्टर वैन की बात की तरफ ध्यान देता है तो कहता है, सिर्फ प्रोजेक्ट के अच्छे होने से बात नहीं बनेगी, और वहाँ से चला जाता है। फिर अपने असिस्टेंट से मिस्टर वैन की कंपनी की लेटेस्ट डिटेल्स पूछता है तो वो बताता है, इनके दूसरे पार्टनर ने इनके साथ फ्रॉड किया और इनके इन्वेस्टमेंट के सारे पैसे लेकर भाग गया है। तो इनका एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रुका हुआ है जिसके लिए इन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसलिए ये बैंक से अभी लोन मांग रहे हैं। शैंग कहता है, बैंक को लोन अप्रूव करने के लिए मना कर दो। मैनेजर जिया को दूसरी ड्रेस देकर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने को बोलती है और किसी के बुलाने पर वहाँ से चले जाती है। ड्रेस चेंज करने के बाद जब जिया की ड्रेस का हुक ही नहीं लग रहा होता तो वो मैनेजर को आवाज लगाती है, पर ड्रेसिंग रूम में शैंग आकर उसका हुक लगा देता है और जब वो पीछे मुड़कर वहाँ शैंग को खड़ा देखती है तो डर जाती है। शैंग उसके पास आकर कहता है, घबरा क्यों रही हो, तुमने ही तो मेरी मदद मांगी थी ना। जिया कहती है, मैंने मैनेजर की मदद मांगी थी, आपकी नहीं, और पीछे हटाकर वहाँ से जाने लगती है। पर शैंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है तो वो कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं। शैंग उसकी ड्रेस देखकर कहता है, क्या तुम बाहर ऐसे जाओगी, और अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है। फिर वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाता है। तो जिया सोचती है, शायद मैं इनके बारे में गलत सोच रही थी। शैंग बाहर आकर स्मोक करने लगता है और सोच रहा होता है, कितनी प्यारी है, कितनी मुश्किल से मैंने अंदर खुद को कंट्रोल किया। नीचे पार्टी में आकर जिया सोच रही होती है, उन्होंने मेरी मदद की और मैंने फालतू ही उनकी नियत पर शक मैंने किया। वो डैड के इतने बड़े क्लाइंट है, शायद मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। और शैंग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और उसके फादर के एक फ्रेंड मिस्टर लियांग से पूछती है, अंकल लियांग, क्या आपने मिस्टर शैंग को कहीं देखा है। मिस्टर लियांग बताते हैं, मिस्टर शैंग तो गार्डन की तरफ गए थे। तो जिया उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाती है। मिस्टर लियांग सोच रहे होते हैं कि जिया के डैड उसे शैंग के पास शैंग को इम्प्रेस करने के लिए भेज रहे हैं, तो अपने दोस्त से कहते हैं, आज तक ना जाने कितने लोगों ने कितनी लड़कियों को मिस्टर शैंग के पास भेजा, पर उन्हें लड़कियां नहीं पसंद, तो उन्होंने तो उन लड़कियों की तरफ देखा भी नहीं। बाहर गार्डन में शैंग का असिस्टेंट उसे कॉल पर बताता है, आपने जो बोला था वो काम हो गया है। जिया को आता देख शैंग कॉल काट देता है। जिया उसके पास आकर कहती है, मैं आपसे यहाँ माफी मांगने आई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सही बिहेव नहीं किया, आप प्लीज गुस्सा मत होइएगा। शैंग कहता है, और अगर मैं गुस्सा हो गया तो। पर फिर कहता है, बस मजाक कर रहा हूँ, और जिया को बैठने को बोलता है। फिर पूछता है, मैंने सुना तुम अभी कॉलेज में हो, क्या पढ़ रही हो, एक्टिंग। जिया कहती है, नहीं, डायरेक्टिंग, मुझे एक्टर बनना नहीं पसंद। इतने में जिया के डैड वहाँ आ जाते हैं तो जिया घबरा जाती है और शैंग उसे अपने पास खींचकर कहता है, अगर परेशानी में नहीं पड़ना चाहती तो हिलो मत, और उसका चेहरा अपने कोट से ढक देता है। जिया सुनती है कि उसके डैड मिस्टर ली नाम के एक आदमी से कह रहे हैं, हमारी बात हुई तो थी, आप मेरा लोन इस मंथ अप्रूव कराने वाले थे। मिस्टर ली कहते हैं, पर अब बैंक लोन अप्रूव नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जिया के डैड अंदर से टूट जाते हैं और घुटनों पर बैठकर कहते हैं, ये लोन नहीं मिला तो मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी, प्लीज मेरी मदद करिए। पर मिस्टर ली कहते हैं, मैं सच्ची आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और वहाँ से चले जाते हैं। जिया सोचती है, कंपनी इतनी परेशानी में है और डैड ने कभी मुझे बताया भी नहीं, मैं उनकी मदद करने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही। शैंग सोचता है, अब तुम्हें एहसास होगा कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी फैमिली की मदद कर सकता है। मिस्टर वैन वहाँ से जाते हुए शैंग को देखकर सोचते हैं, मिस्टर शैंग को उनकी बर्थ मदर ने छोड़ दिया था और जाने कितनी लड़कियों ने उन्हें ड्रग करने की कोशिश की है। तो ये बात तो सबको पता है कि उन्हें लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। फिर ये लड़की उनके इतने पास तक कैसे पहुंच गई? आखिर ये है कौन? और ये देखने शैंग के पास आने लगते हैं तो शैंग जिया को छुपाने के लिए हक करके टच करने लगता है। फिर कहता है, मिस्टर वैन, क्या आप मुझे ये सब करते हुए देखना चाहेंगे? तो मिस्टर वैन कहते हैं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। जिया शैंग के पास से हटकर पीछे हो जाती है तो शैंग कहता है, तुम्हें पता है ना, मैंने अभी अभी जो किया वो तुम्हें बचाने के लिए ही किया। जिया कहती है, हाँ कोई बात नहीं, और उसका कोट वापस देकर वहाँ से जाने लगती है। पर शैंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, अगर तुम अपने फादर की मदद करना चाहती हो तो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर जिया अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, नहीं अंकल शैंग, हम अपनी फैमिली का ध्यान खुद रख लेंगे, और वहाँ से चले जाती है। उसे जाता हुआ देख शैंग सोचता है, जिया
जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि मेरे सिवा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और फिर तुम खुद मेरे पास आओगी। घर पहुंचने पर जिया के डैड उससे कहते हैं, तुम जाकर रेस्ट करो। और फिर उसकी मॉम की फोटो निकालकर उनसे कहते हैं, कंपनी खत्म होने के खतरे में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, सब मेरी गलती है। अब मैं हमारी जिया को एक अच्छी लाइफ कैसे दूंगा। और रोने लगते हैं। केयरटेकर मिसेस जुन आकर उन्हें पानी देती है तो वो उनसे कहते हैं, कल मैं ये विला सेल कर रहा हूँ तो अब सब स्टाफ को भी यहाँ से जाना चाहिए। मिसेस जुन कहती है, पर सर ये विला तो आपकी वाइफ की आखिरी निशानी है, क्या आप सच्ची इसे बेच देंगे? तो मिस्टर वैन कहते हैं, जब कंपनी स्टेबल हो जाएगी तब मैं ये विला वापस खरीद लूंगा और आप लोगों को भी यहाँ वापस बुलाऊंगा। जिया छुप कर सुन रही होती है और सोचती है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही डैड, मैं क्या करूँ? और रोने लगती है। फिर शैंग की मदद वाली बात याद करके सोचती है, अगर वो चाहे तो कैसे भी मेरी मदद कर सकते हैं। पर फिर सोचती है, नहीं नहीं, वो आदमी बहुत खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल है, उसके साथ इन्वॉल्व ना होना ही बेहतर है। अगले दिन जिया के डैड उसे एक दूसरे रेंट के घर में लाते हैं और जिया से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। जिया कहती है, कोई बात नहीं डैड, सब ठीक हो जाएगा, हम साथ पैसे कमाएंगे। और उन्हें बताती है कि उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और अगले दिन से ही उस पार्ट टाइम जॉब पर लग जाती है। तो कुछ दिन बाद वहाँ उसके मैनेजर उससे आकर कहते हैं, आजकल कस्टमर्स तुम्हारी सर्विस की बहुत तारीफ कर रहे हैं और कुछ बड़े लोग तो तुम्हें उनके रूम में भी सर्व करने को बोल रहे हैं। पर जिया कहती है, सर मैं यहाँ सिर्फ एक वेट्रेस की तरह काम करती हूँ और कुछ नहीं। पर उसके मैनेजर कहते हैं, तुम इतनी सुंदर हो, सिर्फ एक मामूली वेट्रेस होने का क्या फायदा? अगर तुम चाहो तो वो बड़े लोग तुम्हें एक रात के हजारों डॉलर्स दे सकते हैं। इतने में उसे उसकी डैड की सेक्रेटरी मिस जिंग का कॉल आता है, जो जिया को बताती है कि उसके डैड अचानक से बेहोश हो गए हैं और अभी उनकी सर्जरी चल रही है। तो जिया टेंशन में जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाती है और मिस जिंग से पूछती है। तो मिस जिंग बताती है, मिस्टर वैन ने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम किया था और उनसे रॉ मटेरियल्स मंगवाए थे, पर रॉ मटेरियल्स टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाए। तो मिस्टर वैन गुस्सा करते करते बेहोश हो गए, अभी वो ऑपरेटिंग रूम में है। जिया ये सुनकर टूट जाती है और रोने लगती है। तब वहाँ शैंग आता है और जिया को ऐसे देख पूछता है, रो क्यों रही हो? फिर उसके घुटने पर चोट देखता है। डॉक्टर आकर बताते हैं, हमने पेशेंट को अभी बचा तो लिया है पर वो अभी भी खतरे में है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन के पैसे जमा करने को बोलते हैं। तो शैंग जिया की मदद करने के लिए उनके हाथ से फाइल लेकर अपने असिस्टेंट को देता है और उसे जाकर पैसे जमा करने को बोलता है। फिर जिया से कहता है, पैसों की चिंता मत करो, अभी सबसे जरूरी तुम्हारी चोट पर दवाई लगाना है। और उसे उठा कर ले जाता है। फिर दवाई निकाल कर जिया के पैर पर लगाने वाला होता है, पर जिया मना करती है। तो शैंग कहता है, मेरी बात मानो, अगर चोट साफ नहीं की तो इन्फेक्शन हो सकता है, और उसे दवाई लगाने लगता है। फिर देखता है कि जिया को दर्द हो रहा है तो चोट पर फूंक मारने लगता है। तो जिया को तो बटरफ्लाइज फील होने लगती है। देख पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शैंग कहता है, मैं यहाँ अपने एक फ्रेंड को देखने आया था। और कहता है, जिया तुम्हें पता है ना कि अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए ये सब ठीक कर सकता हूँ, तो बताओ क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? जब जिया कोई जवाब नहीं देती तो वो वहाँ पड़े एक पेपर पर अपना नंबर लिखकर जिया से कहता है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पर अगली बार जब मैं तुम्हारी मदद करूँगा तब मैं बदले में कुछ लूँगा। जिया सोचती है, इन्होंने आज मेरी मदद क्यों की? इतने में उसे मिस जिंग का कॉल पर बताती है कि उसके डैड को होश आ गया है, तो वो वहाँ से चले जाती है। शैंग अपने असिस्टेंट से कहता है, जाओ जाकर चेक करो कि आज मिस्टर वैन बेहोश कैसे हुए। और सोचता है, जिया तुम्हारे फादर की हालत की वजह से आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार तुम इतनी लकी नहीं होगी। जिया अपने डैड से मिलने जाती है और पूछती है, क्या आप ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। मिस जिंग को कॉल आता है तो वो बाहर कॉल अटेंड करने चले जाती है। फिर अंदर आकर धीरे से जिया को बताती है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कंपनी में सारे एम्प्लॉइज जॉब छोड़कर वहाँ के कंप्यूटर्स ले जाने लगते हैं। तो सेक्रेटरी मिस जिंग आकर कहती है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? एक एम्प्लॉय कहता है, प्रोजेक्ट के लिए रॉ मटेरियल तो आ नहीं रहा है, तो आगे ना पीछे तो कंपनी बंद ही होने वाली है, और फिर हमें भी हमारी सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए हम ये लेकर अभी ही यहाँ से जा रहे हैं, जिससे हमारी सैलरी की थोड़ी बहुत भरपाई हो सके। पर जिया उन्हें रोक कर बोलती है,
कंपनी बंद नहीं होगी, रॉ मटेरियल मैं लाऊंगी। यूनहाई कंपनी के मिस्टर लियांग मेरे फादर के फ्रेंड है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, वो हमारी रॉ मटेरियल्स लाने में मदद जरूर करेंगे। तो एम्प्लॉइज रुक जाते हैं। बाद में जब जिया अपने फादर के फ्रेंड मिस्टर लियांग से रॉ मटेरियल्स के लिए रिक्वेस्ट करने जाती है, तब वो जिंग से कहती है, मिस्टर लियांग डैड को इतने अच्छे से जानते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। जिंग उसको समझाती है, बिजनेस में कोई अच्छा नहीं होता, सब बस अपना ही फायदा देखते हैं, इसलिए अगर अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो भागना। मिस्टर लियांग का असिस्टेंट आकर उन्हें जिया के डैड की कंडीशन और सारी बात बताता है, तो वो कहते हैं, उन्हें बोल दो कि अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, और अपने फ्रेंड मिस्टर किन के साथ फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। पर जिया तो तब भी रिक्वेस्ट करने अंदर आ जाती है, और उसे देख मिस्टर किन गंदी नियत से मिस्टर लियांग से कहते हैं, आपने इतनी अच्छी लड़की अपने पास छुपा कर रखी है। दूसरी और शैंग के विला में उसके पास एक मैड आकर कहती है, मिस्टर शैंग, मैं आपको यहाँ नहलाने आई हूँ, और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, तो शैंग उसका हाथ मोड़कर उसे पीछे हटा देता है और कहता है, जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद, और उस लड़की को बाहर फिकवा देता है। शैंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मिस जिया मिस्टर लियांग से मिलने गई है, और वहाँ मिस्टर किन भी है, जिसे कॉलेज की लड़कियों के साथ खेलने का बहुत शौक है। तो शैंग कहता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी वुमन को टच करे, उसके हाथ ही काट दूंगा। जिया मिस्टर जियांग से कहती है, अंकल मैं यहाँ आपकी एक मदद मांगने आई हूँ। मिस्टर लियांग कहते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। मिस्टर किन जिया से कहते हैं, बैठो ना, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और उसे ड्रिंक पिलाने लगते हैं। पर जिंग उनके हाथ से ड्रिंक लेकर पी लेती है और कहती है, मिस जिया ड्रिंक नहीं करती, मैं आप लोगों के साथ पीती हूँ ना। तो मिस्टर जियांग गुस्से से कहते हैं, तुम होती कौन हो मिस्टर किन के साथ ड्रिंक करने वाली। मिस्टर किन एक दूसरी ड्रिंक मंगवाकर जिया को पूरा जग पीने को बोलते हैं, पर जिंग जिया को चलो चलते हैं कहकर वहाँ से ले जाने लगती है। तो मिस्टर लियांग बोलते हैं, क्या तुम अपने पेरेंट्स की इतनी मेहनत से बनाई कंपनी को बचाना नहीं चाहती। तो जिया थोड़ा सोचकर कहती है, ठीक है, मैं पीती हूँ, पर आप लोग अपनी बात पर कायम रहिएगा और मेरी मदद करिएगा। और फिर जग से ड्रिंक पीने का नाटक करने लगती है, पर जब वो दोनों नहीं देख रहे होते तब छुपके से ड्रिंक फैला देती है और फिर से ड्रिंक पीने का नाटक करने लगती है। जिंग उसे पानी पीने को देती है और मिस्टर लियांग उसे बैठने को बोलते हैं। बाद में जिया नशे में होती है और मिस्टर किन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। जिंग भी नशे में होती है और मिस्टर लियांग उसे जिया के पीछे जाने से रोकते हैं। मिस्टर किन जिया को अपनी कार के पास लाते हैं और जिया सोच रही होती है, मैंने तो ड्रिंक पी ही नहीं थी, फिर मेरा सर क्यों घूम रहा है। मिस्टर किन कहते हैं, तुम स्मार्ट हो जो तुमने ड्रिंक नहीं पी, पर असली नशा तो उस बोतल के पानी में था, और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तो जिया उनके कान पर जोर से बाइट कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मिस्टर किन गुस्से में जिया को अपनी कार अंदर धक्का दे देते हैं। जिया शैंग की मदद वाली बात याद करती है और साइड से छुपके से शैंग को कॉल लगा देती है। शैंग कॉल पर बोलता है, जिया मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ, पर फोन तो कार में नीचे पड़ा होता है। शैंग अपने असिस्टेंट से कहता है, इतने टाइम से मैंने तक जिया की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाए कि कहीं मैं उसका दिल ना तोड़ दूं, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ भी लगाने की। और असिस्टेंट को मिस्टर किन की कार की लोकेशन पता करने को बोलता है। कार में मिस्टर किन जिया को स्लैप करके कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाइट करने की, तुम्हें यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला। जिया कहती है, मिस्टर शैंग मुझे बचाने आएंगे, इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मुझे जाने दो। तो मिस्टर किन कहते हैं, क्या तुम मिस्टर शैंग की बात कर रही हो, उन्हें तो लड़कियाँ भी नहीं पसंद, तो तुम हो कौन जो वो तुम्हें बचाने आएंगे। दूसरी और शैंग जल्द से जल्द जिया के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर किन जिया की ड्रेस खींचने लगते हैं। जिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इतने में सामने से एक कार आती है, तो ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाकर कहता है, सामने से एक कार आ रही है। मिस्टर किन कार में शैंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिया कार से उतरकर भागती भागती आकर शैंग को हक कर लेती है। शैंग उसे संभाल कर कहता है, तुम डरो मत, और अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, तो उसके आदमी मिस्टर किन को लाकर घुटने पर बैठा देते हैं। मिस्टर किन कहते हैं, मिस्टर शैंग मुझे पता नहीं था, ये लड़की आपकी है, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, जितने भी पैसे आप बोले। तो शैंग कहता है, तुम्हारे पैसे जिया के सर का एक बाल भी नहीं खरीद सकते, और उसे मारने आगे बढ़ रहा होता है, पर जिया उसे रोक कर बोलती है, ये मेरे अभी भी एक काम के है,
और मिस्टर किन के गले पर रखा चाकू पकड़कर कहती है, अपनी फैक्ट्री को अभी कॉल करके बोलो कि मेरे डैड की फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स भेजे। और गुस्से में कहती है, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगी। तो शैंक सोचता है, ऐसे खरगोश भी गुस्से में काटते हैं। मिस्टर किन कहते हैं, हाँ मैं अभी करता हूँ ना, और कॉल करके अपने एम्प्लॉय को जिया के डैड की फैक्ट्री पर रॉ मटेरियल्स भेजने को बोलता है। तो जिया चाकू छोड़ देती है। शैंक जिया को संभालता है और मिस्टर किन की फैमिली को सिटी से निकलवाने का ऑर्डर देकर जिया को लेकर वहाँ से चले जाता है। उसके आदमी मिस्टर किन को मारने लगते हैं। शैंक जिया को अपने घर लाता है और नशे में जिया का पैर लड़खड़ा जाता है तो कहता है, ध्यान से। फिर उसके गाल पर हाथ रखकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिया उसका हाथ अपने गाल पर पकड़कर कहती है, कितना अच्छा लग रहा है। फिर कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और शैंक के नेक पर किस करने लगती है। तो शैंक उसे पीछे हटाकर कहता है, जिया ऐसा मत करो, तुम्हें नशा दिया गया है, होश में आओ। पर जिया तो फिर भी उसके नेक पर फिर से किस करने लगती है और उसका कोट उतारते हुए कहती है, मैं नशे में नहीं हूँ, मुझे आपको किस करना है। तो शैंक खुद ही उसे अपने पास खींचकर किस करने लगता है। जिया भी उसे वापस किस करने लगती है। फिर उसका चश्मा उतार कर कहती है, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? मुझे कितनी गर्मी लग रही है और आप मुझे हग भी नहीं कर रहे। तो शैंक कहता है, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। तो जिया कहती है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे लिए सबसे बेस्ट है और आप मुझे पसंद है। फिर मुझे एक किस चाहिए, कहकर शैंक को सेड्यूस करने लगती है। तो शैंक कहता है, याद रखना तुमने खुद कहा था, और उसे किस करने लगता है। फिर बाद में उसे बेडरूम में ले जाकर फिर से किस करने लगता है और उसके क्लोज आना चाह रहा होता है। पर जिया सोने लगती है तो वो उसे होश में लाकर कहता है, अभी नहीं, मैं चाहता हूँ तुम्हारी पूरी मंजूरी हो और तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया है। फिर उसके नेक पर बाइट कर देता है, पर उसके साथ क्लोज नहीं आता। सुबह उठकर जिया सोचती है, ये तो मेरा घर नहीं है। फिर उसके नेक पर पेन हो रहा होता है तो जाकर देखती है कि उसके नेक पर लव बाइट है, और रात याद करती है जब उसने शैंक से उसे किस करने को कहा था। फिर सोचती है, मैंने कल रात ये क्या कर दिया? क्या मेरे कपड़े मिस्टर शैंक ने चेंज किए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और शैंक से पूछने नीचे जाने लगती है, पर इतने में एक मेड उसके लिए ड्रेस लाती है और कहती है, कल रात आपके कपड़े मैंने ही बदले थे। तो जिया राहत की सांस लेती है। जिया उन्हें थैंक यू बोलकर पूछती है, मिस्टर शैंक कहाँ है? तो वो बताती है कि सर पूल साइड पर है। पूल साइड पर शैंक का असिस्टेंट उससे कहता है, मिस जिया कितनी कोशिश कर रही है अपनी कंपनी को बचाने की। तो शैंक कहता है, अच्छी बात है, करने दो, पर जितना ज्यादा मुझे भागने की कोशिश करेगी उतना ही उसे एहसास होगा कि वो मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकती। फिर सोचता है, जिया उड़ने की कोशिश करते रहो, फिर जब उड़ते उड़ते थक जाओगी तब अपने आप मेरे पास गुड गर्ल बन के आओगी। इतने में जिया वहाँ आती है और शैंक की बॉडी देखे जा रही होती है, पर फिर अपनी नजरें घुमा कर कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शैंक कहता है, हाँ बोलो। जिया पूछती है, कल रात? तो शैंक कहता है, कल रात कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हें नशा दिया गया है और उसे उतारने में मैंने तुम्हारी मदद की। फिर जिया के गाल पर प्यार से हाथ रखकर पूछता है, जिया क्या तुम मेरे पास आना चाहोगी? पर जिया अपना मुंह फेर कर कहती है, नहीं। तो शैंक उसके पास आने लगता है। जिया घबराकर पीछे होती जाती है, पर शैंक तो सिर्फ पीछे पड़ा कार्ड उठा रहा होता है। फिर जिया से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर अगर अपनी गलती का एहसास हो तो मुझे कांटेक्ट करना। और उसे कार्ड देता है, पर जब जिया कार्ड नहीं लेती तो कार्ड उसकी ड्रेस में डाल देता है। जिया घबराकर जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। उसे सेक्रेटरी जिंग का कॉल आता है और वो पूछती है, मिस जिया क्या आप ठीक है? कल रात आप कहाँ थे? जिया सोचती है, मैंने फालतू ही सोचा कि मिस्टर शैंक एक अच्छे आदमी है, और जिंग से कहती है, मैं ठीक हूँ, अभी हॉस्पिटल ही आ रही हूँ। और हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलकर उन्हें बताती है, डैड मैंने प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, मैंने रॉ मटेरियल्स अरेंज कर दिए हैं, अब बस आपको जल्द से जल्द ठीक होना है। विला में शैंक काफी देर से फोन के सामने बैठा होता है और असिस्टेंट से पूछता है, क्या ये फोन टूटा हुआ है? जिया का कॉल क्यों नहीं आया अभी तक? तो असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शैंक आपने मिस जिया को ऐसे डरा दिया तो अब वो आपको अवॉइड कर रही होगी। तो शैंक कहता है, अब वो मुझसे मिलने नहीं आ रही तो मुझे ही उससे मिलने जाना होगा। अगले दिन कॉलेज में जिया को कुछ लड़के देख रहे होते हैं तो उसकी फ्रेंड मिन उससे कहती है, कॉलेज में तो प्यार होना ही चाहिए, इतने सारे लड़के तुम्हें पसंद करते हैं और तुम तब भी सिंगल हो,
जिया कहती है, मैं डैड और कंपनी के साथ इतनी बिजी हूँ, मेरे पास प्यार में पड़ने का टाइम नहीं। इतने में उसे शैंग के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो पूछता है, मिस जिया, मिस्टर शैंग आपको लंच के लिए इनवाइट करना चाहेंगे। पर जिया कहती है, आई एम सॉरी, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और कॉल काट देती है। तो थोड़ी देर बाद शैंग उसके कॉलेज ही पहुँच जाता है और उसे देखकर लड़कियाँ खुश होकर कहने लगती है, कितने हैंडसम है, कौन है ये, कोई स्टार या मॉडल है क्या। शैंग जिया की तरफ ही देखे जा रहा होता है तो मिन उससे पूछती है, जिया क्या तुम उन्हें जानती हो। पर जिया मना करके कहती है, चलो चलते हैं, और वहाँ से जाने लगती है। पर शैंग बीच में आकर कहता है, किसने कहा तुम मुझे नहीं जानती, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना। जिया पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। शैंग कहता है, तुम्हें पकड़ने आया हूँ, और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। पर जब जिया नहीं चलती तो उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पर जिया हाथ छुड़ाकर कहती है, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तो शैंग कहता है, जिया तुम शो हो, तुम्हें नहीं जाना है, क्योंकि लंच पर लियांग भी आने वाला है। तो जिया मिस्टर लियांग का नाम सुनकर उसके साथ चले जाती है। डिनर पर शैंग जिया को अपने हाथों से खिलाना चाह रहा होता है और सामने बैठे मिस्टर लियांग शैंग से बहुत डरे हुए होते हैं। जिया शैंग को मना करके उसका हाथ पीछे करती है कि तो खाना शैंग की पेंट पर गिर जाता है। जिया घबराकर जल्दी जल्दी उसकी पेंट साफ करने लगती है। तो शैंग कहता है, डरो मत, मैंने कहा था ना तुम्हारी मदद करूँगा, और मिस्टर लियांग की तरफ देखता है तो मिस्टर लियांग घुटनों पर बैठ जाते हैं। शैंग कहता है, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है, लगता है आपको बहुत गर्मी लग रही है, और अपने आदमियों से कहकर उनके ऊपर पानी डलवा देता है और कहता है, आपके फ्रेंड मिस्टर वैन की डॉटर ने आपसे हेल्प मांगी और आपने उसे ऐसे ट्रीट किया। तो मिस्टर लियांग माफी मांगने लगते हैं। शैंग जिया से कहता है, जिया तुम्हें पता है, पहले जब इनके पास कुछ भी नहीं था तब तुम्हारे डैड ने इन्हें अपने बिजनेस के कुछ शेयर्स देकर इनकी मदद की थी। जिया कहती है, सच्ची, तो फिर आपने मुझे इतने बुरे से ट्रीट क्यों किया, आपको मेरी फादर की आपकी तरफ काइंडनेस जरा भी याद नहीं आई, जो आपने मुझे ऐसे आग में धकेल दिया। मिस्टर लियांग खुद को मारते हुए कहते हैं, मैंने गलत किया, सब मेरी गलती है। और शैंग से कहते हैं, मिस्टर शैंग आप मुझे प्राइस बताइए, जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। तो शैंग कहता है, ठीक है, अब आपको पैसे इतने ही पसंद है तो 50 मिलियन, और मैं आपको जाने दूंगा। तो मिस्टर लियांग शॉक होकर कहते हैं, 50 मिलियन, ये तो मेरी पूरी कंपनी की वैल्यू है। तो शैंग अपने आदमियों को इशारा कर देता है और वो मिस्टर लियांग को मारने ले जाने लगते हैं। तो मिस्टर लियांग जल्दी जल्दी कहते हैं, नहीं ठीक है, मैं दे दूंगा। बाद में 50 मिलियन का चेक देखकर जिया मिस्टर लियांग के लिए सोच रही होती है, पैसों के लिए इंसान कितना बदल जा रहा है, और शैंग की मुंह से सिगरेट निकालकर स्मोक करके खांसने लगती है। तो शैंग उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंक देता है। फिर जिया को ऐसे उदास देखकर कहता है, उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद किसी भी चीज में मदद कर सकता हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। फिर कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ, और उसे सीट बेल्ट पहनाने पास आता है। पर जिया उसे रोककर चेक वापस देती है और कहती है, मैं मानती हूँ कि ये चेक बहुत टेम्पटिंग है, पर अगर मैंने ये चेक लिया तो मैं आपसे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगी। तो शैंग चेक लेकर कहता है, ज्यादा महान बन रही हो, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। जिया आज के लिए थैंक यू कहकर कार से चले जाती है। शैंग सोचता है, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। हॉस्पिटल में जिया अपने डैड की रिकवर होने में मदद कर रही होती है। इतने में उसे सेक्रेटरी जिंग का कॉल आता है, तो वो बात करने बाहर चले जाती है। जिंग उसे बताती है, कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है, आज मिस्टर सोंग प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन के लिए आए थे, पर उन्हें पता चला कि कंस्ट्रक्शन टीम ने अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स बदलकर हल्की क्वालिटी की ब्रिक्स यूज की है, तो अब सामने वाली पार्टी डैमेजेस के लिए 80 मिलियन डिमांड कर रही है। तो जिया शॉक हो जाती है। जिया के डैड ये सब सुन रहे होते हैं और वो जिया को और परेशानी में नहीं डालना चाहते थे, तो सेक्रेटरी जिंग को कॉल करके कहते हैं, अब डिक्लेयर कर दो कि कंपनी खत्म हो गई है और बंद होने वाली है। उसी दिन जिया के डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो घर पर जिया के साथ डिनर कर रहे होते हैं कि इतने में पुलिस आ जाती है और कहती है, मिस्टर वैन, कुछ साल पहले का आपका बनाया हुआ डोंगचैंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अचानक से कोलैप्स हो गया है और किसी की जान गई है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। जिया अपने डैड को रोककर पुलिस से कहती है, जरूर किसी ने इनको फंसाया होगा, इनकी तो अभी तबीयत भी पूरी ठीक नहीं हुई है। पर पुलिस हाथ छुड़ाकर उन्हें ले जाती है। जिया ऐसा क्यों हुआ कहते हुए रोने लगती है। फिर कहती है, जरूर मिस्टर शैंग डैड को बचा पाएंगे, और जाकर शैंग की विला के बाहर बारिश में बैठ जाती है।
थोड़ी देर बाद शैंग आता है और उसे वहाँ देख उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है। जिया उससे कुछ कहना चाह रही होती है पर पहले ही बेहोश हो जाती है, तो शैंग उसे अंदर ले जाता है। विला में असिस्टेंट आकर शैंग को उसकी जिया के लिए मंगाई दवाई देता है और बताता है कि जिया के डैड को उनके राइवल्स फंसा रहे हैं। तो शैंग उसे पूरी बात पता करके सच निकलवाने को कहता है। शैंग सोचता है, मुझे तो यही चाहिए था ना, तो अब मुझे जिया और उसके डैड के लिए बुरा क्यों लग रहा है। फिर नजर घुमाता है तो वहाँ से जिया उसकी शर्ट में आ रही होती है और वो जिया से पूछता है, आज तुम मुझे यहाँ ढूंढते हुए क्यों आई थी। जिया कहती है, मिस्टर शैंग प्लीज मेरे फादर को बचा लीजिए। शैंग कहता है, पहले तुम दवाई ले लो, और उसे दवाई देते हुए कहता है, तुम मुझसे फेवर मांग रही हो तो तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा। जिया अपनी शर्ट का बटन खोलते हुए कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपकी वुमन बनकर रहूंगी। शैंग गुस्से में उसकी शर्ट बंद करके कहता है, आज तुम अपने फादर के लिए मुझे खुद को ऑफर करने यहाँ आ गई। अगर मैंने हाँ नहीं बोला तो क्या तुम किसी और से भी ऐसे ही रिक्वेस्ट करोगी। जब जिया कोई जवाब नहीं देती तो शैंग उसका गला पकड़कर कहता है, जवाब दो। तो जिया कहती है, नहीं मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि आपकी बात है इसलिए मैं इस ऑफर के लिए मंजूर हूँ। तो शैंग खुश होकर कहता है, सही जवाब, तुम गुड गर्ल हो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और उसे किस करने लगता है। बाद में शैंग जिया से कहता है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तुम्हारी ये आँखें। जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे बहुत पसंद हो, और उसे किस करने वाला होता है पर जिया पीछे हो जाती है। तो शैंग गुस्से में उसका गाल पकड़ता है। जिया कहती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो शैंग ठीक है कहकर अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है, आज तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट होगी मैं पूरी करूँगा, और अपनी शर्ट उतार देता है। तो जिया आंखें बंद करने लगती है। शैंग उसका हाथ पकड़कर उसे ग्लास पर पिन करके कहता है, तुम कितनी प्रिटी हो, मुझे हस्बैंड बुलाओ। जिया उसे हस्बैंड बुलाती है तो शैंग उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। आधी रात में शैंग सोती हुई जिया को देखकर उसे फिर से किस करने लगता है। तो जिया उठकर कहती है, प्लीज और नहीं। शैंग कहता है, गुड गर्ल होना, बस एक बार, और फिर उसे किस करने लगता है। सुबह शैंग जिया को इतना पेल देखकर उसका टेम्परेचर चेक करता है और सोचता है, कितनी गर्म हो रही है, क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। फिर याद करता है, कल मैं इसे दवाई खिलाना भूल गया था, और अपने दोस्त डॉक्टर मैंग को कॉल करके कहता है, मेरी वुमन की तबीयत खराब है, उसे आकर चेक करो। और बाद में जिया का टेम्परेचर चेक कर रहा होता है तब उसका फ्रेंड डॉक्टर मेंग आकर कहता है, तुम एक अकेले ही हो जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर को अपना फैमिली डॉक्टर बना सकता है। मैं देखना चाहूंगा कि किस लड़की पर तुम्हारा दिल पिघल गया। फिर जिया को देखकर कहता है, अरे ये तो बिल्कुल फेरी जैसी लग रही है, तुम कितने बीस्ट हो, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शैंग कहता है, इस फेरी ने ना जाने मुझे कब से अपने पीछे परेशान करके रखा हुआ था। और मेंग को टेम्परेचर दिखाता है तो वो जिया को कुछ दवाइयाँ और फ्लूइड्स देता है। फिर शैंग से कहता है, मुझे तो लगा तुम लड़कियों को छू ही नहीं सकते। तो शैंग कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, निकलो यहाँ से। मैंग कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई, तुम जब भी किसी वुमन को छूते हो तुम्हें घबराहट और वॉमिट होने लगती है ना, लगता है तुम ठीक हो गए। शैंग कहता है, जा रहे हो या नहीं। तो मैंग वहाँ से चला जाता है। शैंग सोती हुई जिया से कहता है, मुझे तुम्हें छूने से कभी घबराहट महसूस नहीं होती जिया। थोड़ी देर बाद जिया उठती है तो मेड मिस किन उसके लिए ड्रेस लाती है। जिया उनसे पूछती है, आंट किन मिस्टर शैंग कहाँ है। तो मेड बताती है, सर आपके लिए नीचे ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो जिया स्माइल करने लगती है और थोड़ी देर बाद नीचे आकर शैंग को अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता देख जाकर उसे हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर शैंग। शैंग भी स्माइल करके बोलता है, मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं, पर अगर तुम सच में मुझे थैंक करना चाहती हो, कहकर किस के लिए आगे बढ़ता है। पर जिया कुछ ना कहकर टेबल पर पड़ी पेस्ट्री देख पूछती है, क्या ये आपने बनाई है। और टेस्ट करके कहती है, ये तो काफी अच्छी है, आप खाना चाहेंगे। शैंग जिया के होठों की तरफ देखता है और उसके होठों पर लगी पेस्ट्री खाकर जिया से फ्लर्ट करते हुए बोलता है, सच्ची काफी अच्छी है। तो जिया शर्मा कर वहाँ से जाने लगती है, पर शैंग उसे रोक कर बोलता है, मैंने तुम्हारे डैड को बाहर निकलवा दिया है, मैं तुम्हें उन्हें पिक करने लेके चलता हूँ। और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। कार में जिया शैंग की तरफ देखती है तो वो बोलता है, अगर मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो तुम्हें खा जाऊंगा। फिर कहता है, विला में सारे डोर्स पर तुम्हारी फिंगरप्रिंट एक्सेस है, तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। जिया उसे थैंक यू कहती है
और अपने डैड को पुलिस स्टेशन से बाहर आता देखती है तो जल्दी जल्दी जाकर उन्हें हक कर लेती है। उसके डैड वहाँ शैंग को देखकर पूछते हैं, मिस्टर शैंग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जिया बताती है, मिस्टर शैंग ने ही आपकी बेल कराई है। जिया के डैड कहते हैं, वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम उनसे कांटेक्ट नहीं रख सकती, समझ गई? तो जिया ठीक है कहकर अपने डैड को वहाँ से ले जाती है। शैंग का असिस्टेंट उससे पूछता है, मिस्टर शैंग आप मिस जिया को जाने दे रहे हैं? तो शैंग कहता है, भाग कर कहाँ तक ही पाएगी। फिर सोचता है कुछ दिन बाद उसे खुद ही एहसास हो जाएगा कि उसकी जगह मेरे साथ है। विला जाकर शैंग जिया को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, पर जिया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती तो उसे कॉल लगाकर पूछता है, तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की? जिया झूठ बोल देती है, आई एम सॉरी, मेरा फोन की तरफ ध्यान नहीं था। शैंग कॉल काट कर उसे एक लोकेशन भेज कर कहता है, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। पर जिया उसके मैसेज को इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद शैंग फिर से जिया को मैसेज करके कहता है, मुझसे भाग रही हो? जिया उसे कुछ रिप्लाई कर रही होती है, पर उनकी साथ की रात याद करके मैसेज मिटा देती है और रिप्लाई नहीं करती। इतने में मिन वहाँ आकर उसे ऑडिटोरियम ले जाती है और बताती है कि सुना है एक बहुत हैंडसम बिलियनेयर सीईओ आज लेक्चर देने आ रहा है। सामने से फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे हैंडसम लड़का याओ आकर जिया के साथ बैठता है, क्योंकि वो जिया को पसंद करता था। इतने में एंकर अनाउंस करती है और शैंग लेक्चर देने अंदर आता है तो जिया उसे देखकर शॉक हो जाती है और मिन कहती है, ये तो वही है ना जो तुम्हें उस दिन पिक करने आए थे। शैंग सबको अपना इंट्रोडक्शन देकर लेक्चर देना चालू करता है, पर सारा टाइम उसकी नजरें सिर्फ जिया पर ही टिकी होती है। तो जिया घबराने लगती है और पानी पीते वक्त पानी पैर पर गिरा देती है तो याओ अपने हैंडकरचिफ से पोंछने लगता है। शैंग को उनकी ये क्लोजनेस देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो तो बहुत जेलस हो रहा होता है। लेक्चर के बाद जिया जल्दी जल्दी कॉलेज से निकलने की कोशिश करती है, पर उसकी फ्रेंड्स उसे रोककर फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ गेट टुगेदर में चलने को बोलती है। इतने में वहाँ शैंग आता है तो जिया घबरा कर पीछे होते हुए गिरने लगती है, पर शैंग उसे अपने पास खींचकर संभाल लेता है और कहता है, ये गेट टुगेदर तो फन साउंड कर रहा है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तो जिया के फ्रेंड्स कहते हैं, पर आप जैसी इतनी बड़ी पर्सनालिटी है हमारे साथ गेट टुगेदर में कैसे आ सकती है? तो शैंग कहता है, उसमें कोई बात नहीं, मैं जिया का अंकल हूँ और उसके डैड ने मुझे उस पर नजर रखने को बोला है कि कहीं वो ज्यादा ड्रिंक ना कर ले। तो जिया के फ्रेंड्स कहने लगते हैं, जिया तुम कितनी लकी हो जो मिस्टर शैंग तुम्हारे अंकल है। बाद में गेट टुगेदर में याओ जिया को एक ड्रिंक पीने को देता है, पर शैंग उसको टेबल के नीचे से टीज करने लगता है तो जिया घबरा कर खड़ी हो जाती है और मिन से कहती है, अब मैं निकलती हूँ। मिन उसे थोड़ी देर और रुकने को बोलती है और एक लड़का यान जिया के पास आकर उसे जबरदस्ती ड्रिंक पीने को कहने लगता है। याओ उसे ऐसा करने से मना करता है, पर जब वो तब भी नहीं मानता और जबरदस्ती जिया को ड्रिंक पिलाने की कोशिश करने लगता है तो शैंग उसका हाथ पकड़कर उस पर जली हुई सिगरेट लगा देता है। तो यान माफी मांगते हुए कहता है, मैं बस जिया के साथ मजाक रहा था। शैंग ड्रिंक्स मंगाकर उसे माफी की तौर पर सारी ड्रिंक्स पीने को बोलता है तो वो एक एक करके सारी ड्रिंक्स पी लेता है। गेट टुगेदर के बाद याओ जिया से आकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और शैंग से कहता है, क्या आप हमें 2 मिनट दे सकते हैं? तो शैंग जरूर कहकर वहाँ से चले जाता है। याओ जिया से कॉन्फेस करता है कि वो उसे काफी टाइम से पसंद करता है और पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। पर इससे पहले जिया कुछ जवाब दे पाती, शैंग आकर कहता है, नहीं, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाएगी। तो याओ कहता है, आप इसे ओन नहीं करते, इसे खुद हक है कि ये जिसे चाहे उसे चुन सकती है। तो शैंग उसे प्यार से समझाता है, देखो बच्चे, मेरी बात सुनो ध्यान से, जिया मेरी है और तुम्हारे पास उसे देने के लिए है भी क्या? जिया घबराकर जल्दी जल्दी याओ को वहाँ से जाने को कहती है तो याओ वहाँ से चले जाता है। शैंग जेलसी में जिया को कार में बैठा कर कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ इतना लीनियंट हो गया कि तुम भूल गई हो कि तुम मेरी हो? अगले दिन जिया सुबह उठती है तो शैंग जिया को फाइल दिखाकर उस आदमी के बारे में बताता है जिसने उसके फादर को फंसाया था और बताता है कि उसने अब सब संभाल लिया है, इसलिए जिया को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगले दिन कॉलेज में शैंग जिया को कॉल करके बताता है कि वो 15 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और वापसी में जिया के लिए गिफ्ट लाएगा। तो जिया खुश हो जाती है, पर फिर सोचती है, ये मुझे अपनी बिजनेस ट्रिप के बारे में क्यों बता रहे हैं, मैं तो सिर्फ इनकी लवर हूँ ना। थोड़े दिन बाद जिया अपने डैड को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसके डैड अब ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं
तो जिया के डैड उस कहते हैं कि वो ये सिटी छोड़कर कंट्रीसाइड जाकर रहने का सोच रहे हैं और जिया से पूछते हैं अगर वो भी उनके साथ चलना चाहे तो, पर जिया कुछ जवाब नहीं देती। क्लास में बैठे बैठे मुच रही होती है। ये सिटी छोड़कर जाओगी तो मुझे किसी भी चीज के लिए मिस्टर शैंग से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। मैं यही तो चाहती थी ना, फिर अब मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। जिया के पास मिन आती है। तब जिया के फोन पर शैंग का मैसेज आता है जिसमें उसने इयरिंग्स की पिक्चर भेजकर पूछा होता है क्या तुम्हें पसंद आए। तो मिन कहती है ये तो रेयर पिंक डायमंड इयरिंग्स है। जिया शैंग को रिप्लाई करती है अंकल इयरिंग्स तो अच्छे हैं पर आप मुझ पर पैसे खर्च मत कीजिए। पर असल में तो शैंग जिया के लिए वो इयरिंग्स लेकर बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका होता है और क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। तो मैंग इयरिंग्स देखकर पूछता है ये उसी लड़की के लिए है ना। पर शैंग उससे इयरिंग्स वापस लेकर कहता है अपना मुंह बंद रखो और जिया को कॉल करके कहता है मैं सिटी वापस आ गया हूँ, आज वैलेंटाइंस डे है, तुम मेरे लिए टाइम निकालो। पर जिया माफी मांगकर कहती है कि आज वो बिजी है। कॉलेज में जिया सोच रही होती है मिस्टर शैंग अभी क्या कर रहे होंगे, क्या मैंने उन्हें मना कर दिया तो अभी वो किसी और लड़की के साथ होंगे। और थक गई थी तो विला जाकर सो जाती है। पर शैंग विला आ चुका होता है और अचानक से जिया के पास आता है। तो जिया डर कर उठ जाती है और पूछती है आप यहाँ वापस आ गए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। शैंग कहता है तुम कितनी पत्थर दिल हो, लगता है जब मैं गया हूँ था तब तुमने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा, और उसे उठाकर रूम में ले जाता है। तो जिया कहती है आप अभी अभी घर लौटे हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। पर शैंग कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर पूछता है जिया क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। जिया नहीं कहती है। तो शैंग कहता है झूठी, मुझे पता है तुम्हें भी मेरे साथ अच्छा लगता है, और उसे किस करने लगता है। फिर जिया की ड्रेस खींचता है। तो जिया कहती है आपने ड्रेस फाड़ दी। शैंग कहता है तुम जितनी चाहो उतनी ड्रेस मैं तुम्हें खरीदूंगा, और उसे किस करने लगता है। बाद में शैंग जिया से पूछता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो कि आज तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी थी, फिर भी मैंने तुम्हें अपने लिए टाइम निकालने को बोला। मेरी गलती है, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद है तो जा सकती हो। पर जिया उससे कहती है नहीं मेरी गलती है, मैं पहली बार ऐसे किसी की लवर बनी हूँ, पर मुझे लगा आपके पास इतने लोग हैं तो मेरे होने का होने से क्या फर्क पड़ेगा। तो शैंग पूछता है तुम्हें क्या लगता है कोई भी विमेन मेरे बेड तक पहुँच सकती है, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। और उसे इयरिंग्स देता है। जिया मैं इतनी महंगी गिफ्ट नहीं ले सकती कहकर मना कर देती है। पर शैंग कहता है तुम चाहो तो मेरे कनेक्शंस और मेरे रिच होने का फायदा उठा सकती हो, मैं तुम्हें खुद ये हक दे रहा हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ रहना है। और उसे इयरिंग्स पहना कर पूछता है क्या तुम्हें पसंद आए। तो जिया हाँ कहती है और बताती है कि वो भी शैंग के लिए एक गिफ्ट लाई है। शैंग गिफ्ट में बेल्ट देखकर मजाक करता है क्या तुम मुझे लीश से बांधना चाह रही हो। तो जिया उससे बेल्ट वापस लेने लगती है, पर शैंग नहीं देता और उसे बेल्ट पहनाने को बोलता है। तो जिया उसे बेल्ट पहनाते हुए कहती है इतने टाइम से मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। शैंग को इस पल जिया के लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास हो रहा था और वो सोचता है इतने टाइम से मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ मेरे लिए एक खेलने का खिलौना है, पर अब मुझे इससे दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा, और जिया को टाइटली हक कर लेता है। बाद में जिया वापस अपनी पार्ट टाइम जॉब पर आने के लिए मैनेजर से बात करती है, पर मैनेजर इस बार उसे वेट्रेस से ज्यादा सैलरी वाली लाइव में बैकड्रॉप साइन पकड़ने की जॉब देते हैं। कंपनी से बाहर निकलते वक्त जिया याओ से टकरा जाती है और याओ उससे पूछता है तो वो बताती है कि वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए आई थी। फिर उसे बाय कहकर वहाँ से चले जाती है। याओ अपने अंकल को कॉल करके उसी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब दिलवाने में हेल्प करने को बोलता है। अगले दिन जॉब पर जिया और याओ दोनों लाइव पर पीछे साइन लेकर खड़े होते हैं और आगे एंकर्स प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। पर जब एंकर जिया को आगे आकर कार्ड पकड़ने को बोलती है तो जिया का पैर वाय में अटक जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर याओ उसे संभाल लेता है और ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बाद में क्लब में ये वीडियो मैंग देख रहा होता है जो कि असल में याओ का अंकल था, जिनसे याओ ने पार्ट टाइम जॉब के लिए हेल्प मांगी थी, और सबको बता रहा होता है कि मेरे नेफ्यू को ये लड़की पसंद है। उनका दूसरा दोस्त बोलता है ये लड़की कितनी प्योर और इनोसेंट लग रही है। तो शैंग का इस बात की तरफ ध्यान चले जाता है और वो फोन लेकर वीडियो में जिया को देखता है तो गुस्से में वहाँ से चले जाता है और असिस्टेंट को वो वीडियो हटवाने को बोलता है। फिर जिया से कॉल करके उसकी लोकेशन पूछता है और कहता है मैं तुम्हें अभी पिक करने आ रहा हूँ। जिया अपने डैड को कॉल करके कहती है कि आज उसके कॉलेज डिपार्टमेंट का डिनर स्टे है तो रात को लेट हो जाएगा, इसलिए वो डिनर स्टे वाले होटल में ही रुक जाएगी।
शैंग जिया को लेने आता है तो जिया बस स्टॉप पर सो रही होती है। शैंग जिया का फोन पर उनके फर्स्ट टाइम मिलने की डेट डालता है तो फोन अनलॉक हो जाता है और शैंग जिया के मिन को भेजे मैसेजेस पढ़ता है, जहाँ जिया ने लिखा होता है कि उसका किसी पर क्रश है और वो आदमी बहुत अच्छा है। शैंग समझ जाता है कि जिया उसी की बात कर रही है और सोचता है, तुम गलत हो जिया, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मेरी रगों में लू फैमिली का खून है, मैं तो मॉन्स्टर हूँ। बाद में कार में शैंग जिया को सोते हुए देख रहा होता है और जब जिया उठती है तो उसे उसकी जॉब छोड़ने को बोलता है और कहता है, तुम मेरे लिए आकर वर्क कर सकती हो, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। पर जिया मना करती है तो गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारे आसपास वो लड़का याओ नहीं पसंद और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब तुम उसके साथ इतना हंसती हो, और जिया को किस करने लगता है। जिया के घर पर सेक्रेटरी जिंग मिस्टर वैन को एक आर्टिकल दिखाकर बताती है, उस टाइम अचानक से कि किसी बड़े आदमी ने आपका लोन कैंसिल करवाया था। तो मिस्टर वैन उसे सच पता करने को बोलते हैं। टेंशन में बैठते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर उनके पुराने घर की चाबी पड़ी है। शैंग जिया को उसके पुराने घर आता है और जिया उससे याओ वाली बात को लेकर कहती है, आप अभी भी गुस्सा है, मैंने माफी मांगी तो। पर शैंग कहता है, मैं गुस्सा कैसे ना हूँ, सॉरी कहने से क्या सब ठीक हो जाएगा। तो जिया कहती है, तो फिर क्या मैं आपको मनाऊं, और उसे किस कर देती है। तो शैंग इतना खुश हो जाता है कि उसे उठाकर अंदर ले जाता है, जहाँ जिया के डैड भी होते हैं और पूछते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों का रिश्ता क्या है। शैंग कहता है, मिस्टर वैन, क्या आपने अभी अभी देखा नहीं हमारा रिश्ता क्या है। तो मिस्टर वैन उसे गुस्से में पंच करने वाले होते हैं, पर शैंग उन्हें रोककर पीछे हटा देता है और कहता है, मेरे और जिया के बीच जो भी है उससे आपका कोई मतलब नहीं। तो मिस्टर वैन गुस्से में कहते हैं, मैं इसका फादर हूँ, तुमने मेरी बेटी की मासूमियत का फायदा उठाया है। जिया उन्हें ककर वहाँ से ले जाती है। घर आकर जिया के डैड उसे डांट कर कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें यही परवरिश दी थी कि तुम चीजें पाने के लिए शॉर्टकट्स लो, तुम्हें पता नहीं है वो आदमी कितना खतरनाक है। तो जिया कहती है, मुझे पता है वो रूथलेस है, पर जब आपके साथ कोई नहीं था तब उसने ही हमारी बार बार मदद की और आपको बचाया। पहले मुझे लगता था ये सिर्फ एक डील है, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और मुझे उनसे सच में प्यार हो गया। जिया के डैड उदास होकर अपने रूम में चले जाते हैं, फिर आर्टिकल डस्टबिन में फेंक देते हैं और थोड़ी देर बाद जिया के लिए लेटर रखकर सिटी छोड़कर कंट्रीसाइड चले जाते हैं। जिया वहाँ आकर रोते हुए लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए कंट्रीसाइड जा रहा हूँ, तुम बस सेफ रहना। जिया सोचती है, डैड सही कह रहे हैं, शायद मेरा और मिस्टर शैंग का रिलेशन एक गलती ही थी। और शैंग उससे कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ हो। तो कहती है, मैं घर पर हूँ और अब मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगी। शैंग कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे बारे में यहाँ सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ, और गुस्से में कहता है, तुम्हें किसने कहा था मुझसे दूर जाने को, अगर तुमने फोन काटा तो मैं तुम्हें पकड़कर अपने बेड से बांध दूंगा। पर जिया तो फिर भी परवर्ट कहकर फोन काट देती है। अगले दिन शैंग से एक लड़की मिस सॉन्ग मिलने आती है और एक 10 बिलियन के प्रोजेक्ट के बारे में बताकर कहती है कि मेरी सॉन्ग फैमिली ये प्रोजेक्ट अकेले अफोर्ड नहीं कर सकती, पर अगर आप मुझसे शादी कर ले तो आपकी मदद से हमें वो प्रोजेक्ट मिल सकता है और इस डील में कोई बुराई भी नहीं है। पर शैंग मना करके कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हो। तो मिस सॉन्ग कहती है, लोग कहते हैं कि तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद, पर मुझे इस बात पर भरोसा नहीं, और उसे टच करती है तो शैंग की हालत खराब होने लग जाती है और वो अपने फ्रेंड डॉक्टर मैंग के पास पहुंच जाता है। तो उसका फ्रेंड कहता है, अभी तो तुम ठीक हो गए थे, अब क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सिर्फ यंग इनोसेंट लड़कियां ही पसंद है। और शैंग के असिस्टेंट से कहता है, क्यों ना तुम इसे कोई यंग और क्लीन गर्ल ढूंढ कर दो। तो शैंग कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। 1 महीने बाद जिया सोच रही होती है कि मुझे मिस्टर शैंग से बात करे 1 महीना हो चुका है, शायद उस दिन मुझे उन्हें ऐसे परवर्ट नहीं बोलना चाहिए था। और शैंग से मिलने जाती है तो वो पूरा ड्रंक होता है। जिया उसे उठाकर उसके रूम में ले जाने की कोशिश करती है तो शैंग उसका हाथ पकड़कर उसे हक करके बोलता है, मत जाओ, मुझे कुछ देर तुम्हें ऐसे ही पकड़े रहने दो। जिया उससे पूछती है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो शैंग कहता है, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है, मैं तो बस उसे अपने पास रखना चाहता था और अब मुझे डर है कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, तो अब मैं क्या करूं? पर जिया कहती है, कोई बात नहीं, आप माफी मांगेंगे तो वो आपको माफ कर देगी। सुबह शैंग को रात की बातें याद आ रही होती है और वो उठता है तो सोचता है कि सब सपना था।
पर फिर टेबल पर पड़ा पानी देखता है तो समझ जाता है कि जिया सच में वहाँ आई थी और वो भी उसे पसंद करती है। तो असिस्टेंट को बुलाकर बुके और गिफ्ट प्रिपेयर करने को बोलता है और जिया का पुराना घर फिर से जिया के नाम पर करने को बोलता है। ऑफिस में जिया शैंग से मिलने आती है तो शैंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर जिया कहती है कि वो सिर्फ गुड बाय बोलने आई है और उसे अपने पुराने घर की चाबी वापस करके जाने लगती है। तो शैंग उसे रोककर हकर लेता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पर जिया उसे पीछे हटाकर कहती है, हमारा साथ होना एक गलती थी, और वहाँ से जाने लगती है। तो शैंग कहता है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में मैं तुमसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट हुआ था, पर फिर मुझे तुम्हारे बारे में सब अच्छा लगने लगा। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और सिर्फ एक लवर की तरह नहीं। प्लीज मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने का एक चांस दो। तो जिया मैं इस बारे में सोचूंगी कहकर वहाँ से चले जाती है। बाहर जिया को सेक्रेटरी जिंग का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उस वक्त मिस्टर वैन को अचानक से बैंक ने लोन मना मिस्टर शैंग की कंपनी के कहने पर किया था। तो जिया शॉक हो जाती है और अपने डैड के रूम में आकर डस्टबिन में वो आर्टिकल देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। मैंग लंच पर शैंग को खराब मूड में देखकर उसे आइडिया देता है कि वो डायरेक्ट जाकर जिया से आई लव यू बोल दे और कॉन्फेस कर ले कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं जी सकता। कॉलेज में याओ जिया से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर चलेगी। इतने में वहाँ शैंग फ्लावर्स जिया के लिए लेकर आता है और जिया से पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? और जिया का हाथ पकड़ रहा होता है पर याओ उसका हाथ रोकता है तो याओ से गुस्से में कहता है, मैं बस तुम्हें जिया की वजह से छोड़ रहा हूँ। जिया मैं खुद संभाल लूंगी कहकर याओ को वहाँ से जाने को कहती है। शैंग जिया को फ्लावर्स देकर कहता है, मैं अपने दिल को समझ गया हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया कहती है, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती, मेरा जवाब ना है, और वहाँ से जाने लगती है। तो शैंग कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, ये साफ है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो तुम मानती क्यों नहीं? तो जिया उसके ऊपर उसके दिए हुए फ्लावर्स फेंक कर बोलती है, कितने दोगले हैं आप, मुझसे प्यार करते हैं तभी मेरे फादर की कंपनी को डिस्ट्रॉय किया था जिससे मैं आपके पास मदद मांगने आऊँ। शैंग कहता है, मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। पर जिया उसकी एक नहीं सुनती तो बाद में माफी मांगने के लिए जिया के घर के नीचे बारिश में खड़ा होता है और जिया को मैसेज करता है तो उसे वहाँ बारिश में खड़ा देखकर चिंता में उसके लिए अम्ब्रेला ले जाती है। शैंग उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम्हें अपने पास रखूंगा तो तुम मेरी हो जाओगी, पर मैं गलत था। जिया कहती है, मैं आपसे नफरत नहीं करती पर अब मैं आपको देखना नहीं चाहती, प्लीज आप घर चले जाइए। तो शैंग कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है। अगले दिन न्यूज सुनकर जिया को पता चलता है कि शैंग ने उसकी डैड की कंपनी का सारा डेट चुका दिया है और डॉबेल बजती है तो वो देखती है बाहर एक लेटर पड़ा है जिसमें शैंग ने लिखा होता है, जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी तब मैं ये सिटी छोड़कर जा चुका होगा। वो विला तुम्हारी मॉम का है। मुझे लगा था कि तुम्हें अपने पास रखना प्यार है पर मैं भूल गया था कि प्यार में रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी होनी चाहिए। और शैंग जिया के नाम पर विला करके गया होता है। जिया वहाँ जाती है और सामने ड्रेस देखकर रोने लग। कुछ साल बाद जिया अपनी लिखी नॉवल के लिए एक इंटरव्यू दे रही होती है जिसमें उसने अपनी और शैंग की स्टोरी लिखी होती है। तो इंटरव्यूअर पूछती है, क्या हीरोइन को एंड में हीरो को नहीं चुनना चाहिए था? पर जिया बात घुमा देती है और कुछ जवाब नहीं देती। जिया के डैड उसके लिए लंच लाते हैं और उसे याओ के साथ डेट पर जाने को कहते हैं। क्योंकि याओ 3 साल से जिया को परस्यू कर रहा था तो जिया याओ के साथ लंच पर जाती है और थोड़ी यहाँ वहाँ की बातों के बाद याओ जिया की प्रपोज कर देता है। पर जिया उसे बहुत ही पोलाइटली मना करके कहती है, तुम मुझसे बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारी अच्छाई हमेशा याद रखूंगी। और उसे बताती है कि वो अभी तक शैंग को भूल नहीं पाई है। याओ कहता है, मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो और हम दोस्त तो रह ही सकते हैं ना? तो जिया कहती है, जरूर। बाद में जिया जा रही होती है और उसे शैंग के वहाँ होने का एहसास होता है तो शैंग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और एक ट्रॉली से टकराने वाली होती है पर शैंग आकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती? जिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे हक करके रोने लगती है। शैंग कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो जिया कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और घर आकर दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस किए जा रहे होते हैं। तो शैंग जिया का बदला ढंग देखकर कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम 3 सालों में काफी एक्टिव हो गई हो। जिया शैंग को टीज करती है तो शैंग जिया को किस करने लग जाता है और कहता है, अब तुम हर जन्म में मेरी हो तो मुझसे भागने की कोशिश मत करना।
तो जिया उसे पलटाकर खुद उसे किस करने लग जाती है। बाहर असिस्टेंट कंपनी की कुछ जरूरी बात के लिए शैंग को आवाज लगाता है तो शैंग उससे गुस्से में कहता है, भागो यहाँ से। अगले दिन शैंग ऑफिस से थका हुआ वापस आता है और जिया उसे मसाज देती है तो शैंग उसे अपने पास खींचकर कहता है, तुम मुझे मसाज दे रही हो या सेड्यूस कर रही हो? और उसके साथ क्लोज होना चाहता है पर जिया उसे रोक कर कहती है, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। तो शैंग जिया का ध्यान रखने के लिए हॉट सूप बनाकर लाता है और खुद उसे पिलाता है। फिर उसे सुलाकर उसके पैट पर मसाज करने लगता है। जिया सुबह उठकर शैंग के पास जाती है तो वो लंच बना रहा होता है और जिया को बताता है आज उसने जिया के डैड को लंच पर इनवाइट किया है। जिया कहती है, तुमने मेरे डैड को बुला लिया, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते? शैंग कहता है, अगर फादर इन लॉ से नहीं मिलूंगा तो हमारी शादी कैसे होगी? तो जिया शैंग को छेड़ने के लिए कहती है, तुमसे कौन शादी करने वाला है? और दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। लंच टेबल पर जिया अपने डैड को शैंग की बनाई डिशेस टेस्ट करने को देती है तो उसके डैड टेस्ट करके बताते हैं, बुरी नहीं है पर थोड़ी ज्यादा ऑयली है। खाने में इतना ऑयल डालोगे तो मेरी जिया अपना मन बदल लेगी तुमसे शादी करने का। शैंग कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जिया के डैड उसे वाइन पीने को बोलते हैं और वो अब उन्हें नाराज तो कर नहीं सकता था तो उनके कहने पर पूरे 3 वाइन के ग्लास उसे पीने पड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद जिया और शैंग की वेडिंग होती है और जिया के डैड जिया का हाथ शैंग के हाथ में देते हैं। फिर दोनों अपने अपने वोस लेकर आई डू कहते हैं और किस करते हैं और यहीं इस प्यारी सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।